अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द हर गुजरते लम्हे घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन छापों के डर से खौफ खाने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियों की लटकती तलवार टल गई। पाकिस्तानियों पर अमेरिका मेहरबान हो गया। नई मतवक्के अमेरिकी सफरी पाबंदियों में पाकिस्तान का नाम शामिल न होने की उम्मीद। रवा माह के पहले 10 दिनों में किन किन ममालिक से कितने पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, अमेरिकी एजेंसीज ने कौमी सलामती का खतरा करार देकर पाकिस्तानी शहरी को अमेरिका से बेदखल कर दिया। अमेरिका में मुल्क बदरी के मंडलाते खतरे के बीच तारकीन वतन को रेड कार्ड का सहारा। रेड कार्ड क्या होता है और कैसे जारी होता है? क्या रेड कार्ड गैर कानूनी तारकीन वतन के पास हो तो वो क्या खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं? क्या रेड कार्ड अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदरी, गिरफ्तारी और डिपोर्ट होने से बचा सकता है? रेड कार्ड के फवाइद और इसके मुतल्लिका हकायक क्या हैं? अमेरिका में मुकीम कितने गैर कानूनी तारकीन वतन के पास रेड कार्ड है? इस ब्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर तफसीलन बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, अमेरिका जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानी अमेरिका में जा सकेंगे। नई मतवक्के अमेरिकी सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के शामिल न होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हतमी ऐलान 13 मार्च को मतवक्के है, जिसमें 12 ममालिक मुमकिना तौर पर सफरी पाबंदी की जद में रहेंगे, जबकि इस सिलसिले में अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारती अमला और सरकर्दा शख्सियात पुर उम्मीद है। ऐसे ही जराए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे करने में भारतीय अमेरिकन लॉबी इंतहाई मुलव्वस रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स का ग्रुप भी साजिशें कर रहा है। ताहम हाल ही में अमेरिका को मतलूब एक खतरनाक दहशतगर्द की पाकिस्तान में गिरफ्तारी और अमेरिका को हवालगी के बाद ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में काफी कुर्बत देखने में आई है। जराये के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप इंतजामिया के दौरान हालिया राबिते में सफरी पाबंदियों की फहरिस्त सबसे ज्यादा जेर बहस रही। सिफारती जराये के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर अमरीकी सफरी पाबंदियों के हवाले से नरमी का फैसला मतवक्के है। जराये के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी के मुताबिक आइंदा पाकिस्तान से जचगी के लिए अमेरिका पहुंचने वाली पाकिस्तानी खवातीन की अमरीकी एयरपोर्ट्स पर सख्त जांच पड़ताल और ऐसे केसेस की हौसला शिकनी की जाएगी। वर्क और स्टूडेंट वीजों के हामिल पाकिस्तानियों की भी अमेरिका में सख्त छानबीन की जाएगी। व्यूअर्स, इसके अलावा पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली एयरलाइंस के लिए मुमकिना तौर पर नई सफरी एडवाइजरी जारी की जा सकती है। अब बात करते हैं अमेरिकी रेड कार्ड की। तो व्यूअर्स, ये एक मालूमाती कार्ड होता है जिसे इमिग्रेशन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी या गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को फराहम किया जाता है। यह आमतौर पर इमिग्रेशन छापों या गिरफ्तारी की सूरत में अपने हकूक को जानने और इन पर अमल करने में मदद देता है। यह एक वर्क परमिट कार्ड होता है जो कुछ गैर शहरियों को अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है और इसका रंग आमतौर पर गुलाबी या सुर्खी माइल होता है। अगर कोई शख्स अमेरिका में बतौर पनाहगज़ीन या असाइलम में मौजूद है तो उसे कुछ दस्तावेजात फराहम की जाती हैं। ये कार्ड इमिग्रेशन हुकाम या पुलिस के साथ किसी भी इंटरेक्शन के दौरान तारकीन वतन को उनके हकूक से आगाह करता है। ये कार्ड यह हिदायत देता है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर कोई सवाल करे तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं जब तक कि आपके पास वकील ना हो। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपके घर में बगैर वारंट दाखिल होना चाहे तो आप इनकार कर सकते हैं। रेड कार्ड में दर्ज होता है कि आपको वकील से मशवरा लेने का हक हासिल है और किसी भी बयान देने से पहले वकील से मशवरा लेना बेहतर है। अगर किसी गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ इमिग्रेशन का सामना हो तो वो रेड कार्ड दिखाकर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। ये कार्ड आमतौर पर इमिग्रेशन ड्रायर्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ILRC और दिगर ग्रुप्स के जरिए तकसीम किए जाते हैं। यह कानूनी हैसियत का कोई सबूत नहीं बल्कि सिर्फ एक मालूमाती कार्ड है। यह अंग्रेजी और हिस्पानवी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में दस्तयाब होता है। ये मेरे पास हो तो मैं ज़्यादा महफूज महसूस करती हूँ, ये कहना है लॉस एंजलिस में मुकीम फिलिपाइंस से ताल्लुक़ रखने वाली गैर इंदराज शुदा तारकीन वतन वेरोनिका का, जो हमेशा अपने पर्स में एक छोटा सुर्ख कार्ड रखती हैं। इस कार्ड को अपने हकूक के बारे में जानने का कार्ड कहा जाता है और ये वेरोनिका और इन जैसे दिगर अफराद को इनके आईनी हकूक याद दिलाता है और बताता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट से निपटने के दौरान इन्हें क्या करना चाहिए। इसे तकरीबन 2 दिहाइयां कबल इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर ने बनाया था और अब ये 19 ज़बानों में दस्तयाब है। ताहम जब से
ट्रंप ने 20 जनवरी को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी जलावतनी पर अमल दरामद करने का वादा करते हुए ओहदा संभाला है। इसकी मांग आसमान को छू रही है। ILRC का कहना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाब के बाद से हमें इन कार्स के असूल के लिए कुल 90 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जो गुज़श्ता 17 बरसों में आने वाली दरखास्तों की कुल तादाद से ज्यादा है। अमेरिका में हर शख्स को इसकी इमिग्रेशन की हैसियत से कताए नजर मुल्क के आइन के जरिए कुछ हकूक की जमानत दी गई है। ILRC के सुर्ख कार्ड बताते हैं कि अगर एजेंट्स इनके घर आ धमके तो जिलावतनी के खतरे का शिकार लोग इन हकूक को किसी तरह हकीकी हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड 5वीं तरमीम के खामोश रहने के हक को इस्तेमाल करने की सिफारिश करता है, जो किसी फर्द को उस पर लगने वाले इल्जाम से बचाता है, बल्कि इमिग्रेशन एजेंट्स के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करने के लिए भी है। ये कार्ड ऐसा मशवरा भी देता है कि ऐसे एजेंट को अपने घर में दाखिल ना होने दें जिसके पास जज के दस्तखत शुदा वारंट ना हो, जो 4थी तरमीम के खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। यह तरमीम लोगों को हुकूमत की तरफ से गैर माकूल तलाशियों और कब्जों से बचाता है। कार्ड का रंग इन सुर्ख कार्ड्स का हवाला है जो फुटबॉल मैचेस में रेफरी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया में काम करने वाली ILRC का कहना है कि तंजीम को यह ख्याल 2007 में उस वक्त आया जब गैर कानूनी कारकुनों के खिलाफ छापों के एक सिलसिले के बाद कम्युनिटी खौफजदा हुई। यह तंजीम गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और कारोबारी इदारों को यह कार्ड देती है ताकि उन्हें स्कूल्स, गिरजाघरों, क्लिनिक्स या फूड बैंक्स में आने वाले अफराद को दिया जा सके। इसके अलावा तारकीन वतन को और पनाह के मुतलाशियों के साथ काम करने वाले वकीलों में भी ऐसे कार्ड तकसीम किए जाते हैं। कार्ड के डिजाइन के मुताबिक एक तरफ अंग्रेजी में और दूसरी जानिब सारिफ की मादरी जबान में मालूमात दी गई हैं। कोई भी शख्स तंजीम की वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करके उन्हें तैयार कर सकता है। उसे हस्पानवी, पुर्तगाली, अरबी, क्रैवल, रूसी, यूक्रेनी, वियतनामी और चीनी जबान में प्रिंट किया जा सकता है, जो अमेरिका में तारकीन वतन की आबादी के हुजूम को उजागर करता है। एक रिसर्च सेंटर के तजिए के मुताबिक 2022 में अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख गैर इंतराज शुदा तारकीन वतन थे। यह तादाद अमेरिका में तमाम तारकीन वतन का 30% और कुल आबादी का 3.3% है। इनमें से तकरीबन 40 लाख का ताल्लुक असल में मैक्सिको से था। साथ ही वसती अमेरिका की शुमाली मसलत एल साल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला में पैदा होने वाले तकरीबन 20 लाख लोग भी इनमें शामिल थे। इसके अलावा दूसरे बड़े आज़मों से ताल्लुक रखने वाली बड़ी कम्युनिटीज भी हैं। 17 लाख गैर मिजाज बाशिंदे एशिया में पैदा हुए, जिनमें से 7.25 लाख इंडिया और 3.25 लाख चीन से थे। 2022 में तकरीबन 3.25 लाख अफराद का ताल्लुक अफ्रीका से भी था, जो कि 2019 के बाद 1 लाख का इजाफा है। कारकुनों का कहना है कि इनमें से बहुत से गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए सुर्ख कार्ड पर दर्ज हकूक पर जोर देना मुल्क में रहने या मुल्क बदर किए जाने का फर्क साबित हो सकता है। न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में कोस्ट लाइन यूनिवर्सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंटर से ताल्लुक रखने वाली डालिया जैटीना कहती हैं, ये एक सादा चीज है लेकिन ये बहुत पुरअसर साबित हो सकती है। खबर एजेंसी से बात करते हुए उनका कहना था कि इसे साथ रखने वाला शख्स घर से निकलते हुए या काम पर जाने के दौरान खुद को महफूज महसूस करता है। वो कहती हैं कि अगर कोई एजेंट आपको रोकता है तो आप शायद घबरा जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ कार्ड पकड़कर पढ़ना होगा या इसे बराह रास्त उनके हवाले करना होगा। वो जिस मरकज के लिए काम करती हैं उसने कम्युनिटी में हस्पानवी, टैगालोग और वियतनामी जबान के साथ 100 कार्ड तकसीम किए हैं। ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों ने NGOs और रजाकारों की सरगर्मियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमती एजेंट्स के खिलाफ जाते हुए ऐसे तारकीन वतन की मदद कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका में कयाम का कानूनी हक हासिल नहीं। टॉम होमन मुल्क में मुल्क बदरी की कार्रवाइयों के इंचार्ज हैं। उनका कहना है कि वो इसे अपने हकूक जाने। कार्ड कहते हैं, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए कार्ड है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, हमें मुजरिम तारकीन वतन को मुल्क बदर करने से कोई चीज नहीं रोक सकेगी। हम आपकी मदद के साथ या इसके बगैर ये काम करेंगे। इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के अहम वादों में से एक था और जब से इन्होंने ओहदा संभाला है वो अमेरिका भर में घरों और दफातर या काम की दिगर जगहों पर छापे मारे गए हैं। नई इंतजामिया ने अपनी इन कोशिशों की तशहीर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। व्हाइट हाउस, होमलैंड सिक्योरिटी का महकमा और ICE रोजाना
रोजाना इन लोगों की तस्वीर शाया करते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन तस्वीर में उन्हें बाज औकात प्रवास में सवार होते दिखाया जाता है, जबकि उनके हाथ पांव जकड़े हुए होते हैं। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि ये इक़दामात कौमी सलामती के मफाद में हैं और वो मुजरिमों को उनके वतन वापस भेज रही है। ताहम NBC न्यूज़ के हासिल करदा एदाद शुमार बताते हैं कि गिरफ्तार किए गए अफराद में से 40% से ज्यादा का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। इन एदाद शुमार के मुताबिक फरवरी के पहले 2 हफ्तों में आईएस के जरिए गिरफ्तार किए गए 4,422 अफराद में से 1,800 यानी 41% सजा याफ्ता थे। गैर इंदराज शुदा तारकीन वतन में इमिग्रेशन एजेंट का सामना करने का खौफ जंगल की आग की तरह फैल चुका है और इस माहौल में रेड कार्ड जैसी चीज बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। मार्च के पहले 10 दिनों में कितने पाकिस्तानी किस किस मुल्क से डिपोर्ट हुए? चीन, मलेशिया, तुर्किया और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक से 24 घंटों के दौरान मजीद 67 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया, जिनमें से 14 को हिरासत में लेकर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब में भीख मांगने, मनशियात फरोशी, काम से मफरूर, कफील के बगैर काम करने, जायदुल मियाद कयाम, पासपोर्ट में खुर्द बुर्द करने, गैर कानूनी दाखिले समेत मुख्तलिफ इल्जामात के तहत पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, जिनमें एक ब्लैक लिस्ट भी शामिल है। कुब्रिस में इमिग्रेशन ने नापसंदीदा करार देकर एक पाकिस्तानी समेत 3 को बेदखल किया। एक तुर्किया में रिहायशी परमिट मंसूख करके, एक मलेशिया में इमिग्रेशन ने ममनुआ करार देकर और एक चीन ने इमिग्रेशन पर एंट्री से इनकार करके पाकिस्तानी को वापस भेज दिया। इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 8 समेत 12 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा UAE में मनशियात फरोशी, रेप केस, कत्ल, फ्रॉड, जेल चोरी समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। कंबोडिया में फ्रॉड कंपनी के साथ काम करने पर एक पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। 4 मार्च 2025 को सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर, मराकश समेत 10 मुल्कों से मजीद 93 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, जिनमें से 6 ब्लैक लिस्ट भी शामिल हैं। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब से 4 ब्लैक लिस्ट और वीजा खत्म होने पर एक कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर 24 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन जराये का कहना है कि ओमान से 3 ब्लैक लिस्ट, इमिग्रेशन से इनकार पर 1 और मलेशिया से 1 को नापसंदीदा करार देकर बेदखल किया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 ब्लैक लिस्ट, मनशियात और शराब नोशी पर 3, जायदुल मियाद क़याम पर 2 और जेल से रिहा करके 37 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सिंगापुर पासपोर्ट गुमशुदगी पर मोज़बिक से 1, इराक में जायदुल मियाद क़याम पर 4, दिगर इल्जामात पर 2 को बेदखल किया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक कतर से 3 मफरूर और जनूबी अफ्रीका में रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए 1 और नापसंदीदा करार देकर 1 पाकिस्तानी को बेदखल किया गया, जबकि इसके अलावा मराकश में इंसानी स्मगलिंग के लिए पहुंचने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर पाकिस्तान वापस भेजा गया, जिन्हें कराची में इंसदाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल किया गया। 5 मार्च 2025 को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 8 मुल्कों से मजीद 19 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक ब्लैक लिस्ट, वीजा मनसूखी, इमिग्रेशन मसाइल और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 11 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है। UAE से बगैर वीजे के 1 पाकिस्तानी को वतन वापस भेज दिया गया, जबकि काबू विरदे से दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी पर 1 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन जराये का कहना है कि जनूबी अफ्रीका में 2 खराब प्रोफाइलिंग पर पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है। सऊदी अरब, तंजानिया और ईरान से इमरजेंसी पासपोर्ट पर 3 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है। इसके अलावा इराक में गैर कानूनी दाखिले और जायदुल मियाद क़याम पर 1 पाकिस्तानी को बेदखल कर दिया गया। 7 मार्च 2025 को अमेरिका, कुब्रिस, सिंगाल समेत 8 ममालिक से मजीद 37 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया, जिनमें से 3 को ब्लैक लिस्ट होने पर कराची में हिरासत में ले लिया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक अमेरिका पहुंचने पर 1 पाकिस्तानी का इमिग्रेशन हुकाम ने वीजा मनसूख करके उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया। कुब्रिस पहुंचने वाला 1 पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने नापसंदीदा करार देकर वापस भेज दिया। ब्राजील में बगैर दस्तावेजात पहुंचने पर पाकिस्तानी को भी बेदखल कर दिया गया, जबकि सेनेगल में इंसानी स्मगलिंग के लिए पहुंचने वाले 1 पाकिस्तानी को हिरासत में लेकर वापस भेज दिया गया। मुस्बत बयानात के बाद अमरीकी एजेंसीज ने कौमी सलामती का खतरा करार देकर पाकिस्तानी शहरी अमरीका से बेदखल कर दिए। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ने 56 साला पाकिस्तानी शहरी को कौमी सलामती का तरजीही खतरा करार देते हुए अमरीका से बेदखल किया।
सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर डेलास और टेक्सास में मुकीम थे। उन्हें 31 जनवरी को एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को इमिग्रेशन जज ने मुल्क बदर करने का हुक्म दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की पॉलिसी पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है और दीगर ममालिक के अलावा भारत के साथ साथ अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर सकूनत पजीर पाकिस्तानी तारकीन वतन को वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। इस्लामाबाद में सिफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर दूसरा अमरीकी जहाज इम्कानी तौर पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने के जराये ने तस्दीक की है कि अमरीकी जहाज में मजीद 8 पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क वापस पहुंचेंगे। आइंदा हफ्ते डिपोर्ट होने वाले सिर्फ 2 पाकिस्तानियों का मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद की दस्तावेजात के मुताबिक 6 पाकिस्तानी शहरियों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। 2 पाकिस्तानी शहरियों का रेप और मनशियात का रिकॉर्ड है। गैर कानूनी तारकीन वतन में रहमान, सलीम, नवाज, सलमान, अजीम खान, खालिद मसीह भी शामिल हैं। इन शहरियों को खसूसी अमरीकी फौजी तैयारे से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पहुंचाया जाएगा। कबल अजीज 56 साल सैयद रिजवी को अमरीका से 25 फरवरी को मुल्क बदर किया गया था। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन और दिगर ममालिक से डिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले पर क्या पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।